स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि डर कहीं बाहर नहीं होता, वह या वो तुम्हारे अंदर होता है। अगर उसे हराना है तो अपने अंदर की ताकत पहचानो। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि जिसने खुद को जीता वही असली विजेता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा मोटिवेशनल लाइन इनके द्वारा बोला गया है, जो कि आप लोगों को इसके बारे में महत्व इसका समझ में आना चाहिए, ताकि आप जो से अपने बारे में और अपने जो से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आज का हम लोग का जो टॉपिक है शिबू सोरेन है। आज एक एक करके ईच एंड क्रिस्टल क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से टॉपिक को देखेंगे। हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, और आपको बता दें कि ये झारखंड के विविध सेक्शन है। झारखंड के विविध सेक्शन में पहला चैप्टर था हमारा झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। झारखंड के विविध से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। हम जेपीएससी का स्पेशली अभी बात कर रहे हैं, फिर हम जेएसएससी का भी बात करेंगे। तो यहाँ से आपका जो है 15 मार्क्स पूछा जाता है। ये फ्लक्चुएट करता है आगे पीछे। तो आप सिर्फ अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ शिबू सोरेन से नहीं बोल रहे हैं, ऑल ओवर झारखंड विविध, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। यहाँ तक कि झारखंड के जो जेपीएससी है उसके सिलेबस पीटी में मेंशन कर रहा है झारखंड के विभूति, और झारखंड के विभूति का मतलब वही है कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो उसमें भी 2 क्वेश्चन मेंशन किया, तो 4 मार्क्स तो इधर से हो गया। और ऑल ओवर ये सब सारे लिंक है झारखंड के, झारखंड आंदोलन से हो गया, हिस्ट्री से हो गया, ज्योग्राफी, मतलब कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोई बात करे जो इंटरलिंकिंग वाला है, लिंक करके, तो आपका जो है झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, झारखंड के विविध, इसे मिसलिनियस टॉपिक कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कई सारे व्यक्तियों को देख चुके हैं। ये हमारा अगला पार्ट है। इसमें भी आज हम लोग जो है 20 से 30 प्रश्न कवर करेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे जैसे हम शिबू सोरेन के बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इनका जो है आप जानते हैं कि एक साल पहले ही इनका डेथ हुआ, जो कि और इम्पोर्टेंट है। अभी फिलहाल जो भी एग्जाम होगा इनसे आपको संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा गया है, और पूछता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है नहीं भूलना है। तो एक एक करके पहले इसको कंप्लीट करने से पहले, और कुछ व्यक्तियों को कंप्लीट करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े। तो आपको चलिए एक बार हम याद दिला देते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका विनोद बिहारी से था कि विनोद बिहारी महतो का निधन किस प्रकार हुआ था। तो विनोद बिहारी महतो का नाम आप जानते हैं, बहुत फेमस है। अब हमारा यहाँ पे 165 का आंसर था सी, यानी हृदय गति के रुकने से, यानी हार्ट अटैक आप बोलिए सिंपल, हृदय गति के रुकने से तो विनोद बिहारी का मृत्यु होता है। विनोद बिहारी का जो से निधन कब हुआ था सो पूछा जा रहा है इसमें। तो ये इसका जो है 1991 में 18 दिसंबर, तो 18 दिसंबर 1991 में आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से इनके बारे में और क्या पूछा गया था, और कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि विनोद बिहारी महतो टुंडी से कितने बार विधायक रहे थे। तो 163 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 163 का आंसर भी होगा 2 बार। तो ये वाला आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनोद बिहारी महतो का मृत्यु कब हुआ, आपातकाल के लागू होने पर पहले जो है उन्हें मीसा के तहत 1947 में गिरफ्तार कर कौन सा जेल भेजा गया था। तो आपका 162 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, भागलपुर सेंट्रल जेल। तो विनोद बिहारी महतो को जो है भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था मीसा के तहत 1947 में। चलिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कि विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 160 है, 160 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1923 में, 1923 में। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा नारा विनोद बिहारी महतो का या विनोद बिहारी का था। तो 160 का आपका सी होगा, पढ़ो और लड़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इधर भी देख लेते हैं जो जयपाल सिंह के मुंडा से संबंधित है कि जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए थे। तो 159 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 159 का यहाँ पे आपका जो आंसर राइट होगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा 1992 में, 1952 में। आपको ये याद रखना है 1992 में। तो ये वाला आपको बोलना नहीं है। जयपाल सिंह पहली बार लोकसभा सदस्य बने थे 1992 में। लोकसभा को क्या बोलते हैं, तो इसे लोअर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जयपाल सिंह मुंडा कहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, तो कुट्टी से चुने गए थे। 158 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो 158 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है कि जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी, सो पूछा जा रहा है। 157 का आंसर भी हो जाएगा, 20 मार्च 1970 में। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्रीवियस ईयर, जयपाल सिंह की मृत्यु का क्या कारण होता। तो इस प्रकार से 156 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज। इनका जयपाल सिंह का मृत्यु जो हुआ ब्रेन हेमरेज से हुआ, ये वाला आप याद रखिए। इन्हीं के द्वारा
आप याद रखिए 1949 से लेकर 50, 1949-50 आपको कहीं 50 कहीं 49 देखने को मिलेगा। झारखंड पार्टी का गठन किया गया, तो झारखंड पार्टी आप नाम नहीं भूलिए। इसके बाद आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा जो है इनका इस आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में किया गया, लेकिन इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया जयपाल सिंह मुंडा को 1939 में। ये भी आप याद रखिए। तो एक एक करके सारे ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1928 वाला डेट जरूर याद रखिए। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ओलंपिक, समर ओलंपिक हो रहा था, जैसे एम्स्टर्डम ओलंपिक बोलेंगे। 1928 में भारत पहली बार जो है जीतता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल, वो हॉकी के फील्ड में जयपाल सिंह के कैप्टेंसी में। ये इंपॉर्टेंट होगा सोना। चलिए उसके बाद भी और भी मेडल जीता गया। अब हम लोग शिबू सोरेन से डायरेक्टली कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ से था, कुछ हम लोग रिकॉल किए, तो आप वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए शिबू सोरेन से कितना क्वेश्चन जानते हैं, प्रैक्टिस लगाइए अपने माइंड में। मेरे बताने से पहले आंसर सोचिए। दूसरा कि आप जो है प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट वही हो गया, और आप चीज़ों को साथ में जो आप नहीं जान पा रहे हैं, आंसर नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिमेंबर कीजिए और समराइज कीजिए, ताकि आपको जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है, जो कि MCQ, इसका पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है। शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो 166 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके तेज़ी से देखते जाते हैं। तो इनका जन्म जो है 166 का हो जाएगा आपका सी, कि 1944 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिबू सोरेन का जन्म किस गांव में हुआ था? नेमरा रामगढ़ में हुआ था। 11 जनवरी 1944 को नेमरा रामगढ़ में जो है शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। ये वाला आप नाम याद रखिए। हाँ, ये जब फेमस हुए तब इनका नाम शिबू सोरेन पड़ा। नाम इनका बचपन में कुछ और था। ये हम लोग देखेंगे कि इनका नाम कुछ क्या था और क्या रखा गया था। तो हम लोग यहाँ दो चीज़ सीख पाएँ कि शिबू सोरेन का जन्म नेमरा रामगढ़ में हुआ। उस समय रामगढ़ हजारीबाग जिला में आता था। तो ये हजारीबाग रीजन नेमरा एक गाँव प्रखंड है, वहाँ पर हुआ था। तो बहुत फेमस है, आप याद रखिए। ये कब? 1944 में 11 जनवरी। फिर देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है आप लोग से कि शिबू सोरेन के पिताजी क्या नाम था? तो 168 का होगा सोबरन मांझी। आप जानते होंगे सोबरन मांझी, ये सोबरन धोती साड़ी करके एक योजना चलाया था, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो आप समझिए कोई भी योजना वगैरह है, या तो आप शिबू सोरेन के नाम पर सुन सकते हैं, या तो इनके फादर के नाम पर। तो ये जो 10 रुपया में साड़ी वगैरह धोती लुंगी दिया जाता था, वो इसी के नाम पर दिया जाता था। तो शिबू सोरेन जो है, शिबू सोरेन के पिताजी का नाम सोबरन मांझी था। शिबू सोरेन की माता जी का क्या नाम था? तो यहाँ पे 169 का बी होगा सोना मनी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया। यहाँ क्वेश्चन है कि शिबू सोरेन की पत्नी का क्या नाम है? तो 170 का आंसर आपका क्या होगा? तो 170 का होगा बुधनी सोरेन। शिबू सोरेन वर्तमान समय तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो 171 का आपका आंसर सी हो जाएगा। सी में चलिए देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये 3 बार रहे हैं शिबू सोरेन। कितनी बार? 3 बार ये जो है झारखंड के CM रहे हैं। आप याद रखिए, चीफ मिनिस्टर। तो शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? देखिए इनका बचपन का नाम, मूल मतलब ओरिजिनल नाम पूछा जा रहा है। तो 172 क्वेश्चन नंबर का आपका ये हो जाएगा शिव चरण लाल मांझी। लेकिन तो शिबू सोरेन इनका तो नाम बाद में पड़ा, शिबू सोरेन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि इनका शुरुआती नाम, मूल नाम, बचपन का नाम शिव चरण लाल मांझी था, लेकिन मूल नाम ये हो गया ओरिजिनल नाम। लेकिन उसका जो है फेमस होने या फिर बाद में से शिबू सोरेन के नाम से फेमस हुआ। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने? तो इस प्रकार से 173 का बी हो जाएगा 2005 में। तो आप याद रखिए शिबू सोरेन पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, आप जानते हैं। तो 2000 ईस्वी में हुआ। आप याद रखिए झारखंड का 28वां, ये भारत का 28वां राज्य बना। इसका कैपिटल रांची, जबकि उप कैपिटल दुमका बनाया गया, आप जानते हैं। इसी प्रकार से आपको इसमें यह भी याद रखना है कि 46% लैंड दक्षिणी बिहार को कट करके बनाया गया। इसमें लोकसभा सीट कितना है? तो 14 है, आप जानते हैं। राज्यसभा सीट कितना है? तो 6 है। टोटल अगर कोई पूछ दिया तो 20 है। विधानसभा सीट कितना है? तो 81 है, आप जानते हैं। इस प्रकार से आपको ये सब याद होना चाहिए। तो शिबू सोरेन पहली बार जो है 2005 में बने। दिसुम गुरु की संज्ञा, तो देखिए शिबू सोरेन को दिसुम गुरु के नाम से जानते हैं, तो शिबू सोरेन होगा। तो चलिए 1980 में पहली बार शिबू सोरेन किस लोकसभा सीट से सांसद बने? तो 175 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर हमारा भी होगा दुमका। अब इनके बारे में यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए वीर शहीद निर्मल महतो से संबंधित क्वेश्चन है। निर्मल महतो का जन्म, अब ये टॉपिक आपका और इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग शहीद जो से निर्मल महतो, अभी हम लोग जस्ट किनके बारे में देखें तो
तो अभी हम लोग जस्ट देखे विनोद बिहारी महतो के बारे में, अब हम लोग निर्मल महतो के बारे में देख रहे हैं। तो आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ऐसे नाम से बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो शहीद निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो जो से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता है। और आप जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर झारखंड के हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क बनाया गया। हालांकि और भी चीज़ बनाया, तो एक एक करके देखते हैं कि निर्मल महतो का जन्म जो से कब हुआ था। ये 176 है, तो 1950 में 1950 में हुआ है। तो आप याद रखिए, यहाँ पे आपका 25 दिसंबर 1950 हो जाएगा। फिर है कि निर्मल महतो ने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से किया था। तो ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो 177 का आंसर भी हो जाएगा झारखंड पार्टी से। झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में किया और 1963 में ये कांग्रेस से विलय हो गया। झारखंड पार्टी 1952 के इलेक्शन में चुनाव लड़ा, बिहार में भी और भारत में भी, और कई सीटों पर जैसे जीत दर्ज किया और इसका मुर्गा छाप रखा गया था, इसका चुनाव चिन्ह। निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में विविध रूप से कब शामिल हुआ, तो 178 क्वेश्चन नंबर है, ये आपका सी होगा 1980। 1980 में निर्मल महतो जो है जेएमएम में, अब जेएमएम आया झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इसे जेएमएम कहते हैं। तो जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका स्थापना 1973 में किया गया। आप जानते हैं इसके आसपास आप याद रखें 1973-74, उसके बाद ये धनबाद के गोल्फ स्टेडियम में मैदान में किया गया। और वो व्यक्ति है शिबू सोरेन। बहुत और भी इन पे AK राय भी थे। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। निर्मल महतो की हत्या जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस के सामने कब हुई थी, कब हुआ था या किया गया था। 179 का आंसर भी होगा 1987 में 8 अगस्त। देखिए, सवाल बनकर फिर उठूँगा, जो बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, किसका नारा है। तो 180 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा निर्मल महतो का ये जो है नारा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है अल्बर्ट एक्का से। अल्बर्ट एक्का भी कंप्लीट करते हैं। अल्बर्ट एक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, कम उम्र में जो है शहीद हुए हैं। अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये झारखंड के प्रमुख व्यक्ति में से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 181 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 1942। इनका जो जन्म हुआ है, बर्थ जो है 1942 है, वो 27 दिसंबर है। तो 27 दिसंबर 1942 अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिला, ये वाला आपको याद नहीं रखना है, इस कौन सा प्रखंड है, गुमला जिला याद रखिए। गुमला जिला का प्रखंड पूछा है, तो प्रखंड आप नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 182 का आंसर भी होगा डुमरी। तो गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ 1942 में 27 दिसंबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था, तो 183 का यहाँ पे राइट आंसर होगा जूलियस एक्का था। तो जूलियस एक्का का नाम याद रखिए। अल्बर्ट एक्का के माता जी का नाम क्या था, यहाँ पे देखिए पिताजी का नाम पूछा गया आपसे, और यहाँ जब पिताजी का पूछा गया, पिताजी का नाम, और यहाँ माता जी का नाम पूछा जा रहा है, तो सिंपल होगा 184 का राइट आंसर सी होगा मरियम एक्का। तो यहाँ पे ये मरियम एक्का याद रखिए, यहाँ पे जूलियस एक्का याद रखिए, मतलब यहाँ पे ये आंसर होगा, यहाँ पे आपका ये होगा। तो चलिए यहाँ पे 183 का आपको हम बता दिए हैं, और 184 का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट एक्का की पत्नी का क्या नाम था, तो 185 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बलमदीना एक्का। लेकिन आपको बता दें कि ये सब क्वेश्चन ना कभी पूछा गया है और बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा। तो अगर आप ये सब क्वेश्चन को लाइटली भी लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, कभी स्टेटमेंट बना के किसी एग्जाम में ना पूछ दे। और नॉलेज और जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एग्जाम के रिलेवेंट से नहीं होता है। हाँ, अल्बर्ट एक्का इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका परिचय हम लोग जान रहे हैं। देखिए, अल्बर्ट एक्का को भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया, तो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा सकते हैं। तो अल्बर्ट एक्का भारत पाक युद्ध, इसे बोलते हैं इंडो पाक वार, भारत पाकिस्तान युद्ध 1900, आप जानते हैं कि 1971 में हुआ, और इसमें शहीद हुए जो है अल्बर्ट एक्का। इनको कौन सा युद्ध कौन सा सम्मान दिया गया, सो पूछा जा रहा है हम लोग से। तो यहाँ पे देखिए इनका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हम लोग 186 नंबर क्वेश्चन था। तो 186 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का को दिया गया, और अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र दिया गया। और अंडमान निकोबार जो है, इंडिया का आप साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत सारे छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे किस आइलैंड का इन्हीं शहीद लोगों के नाम पर रखा गया आइलैंड का, उनमें से अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया अंडमान निकोबार में एक आइलैंड का नाम। तो ये वाला आप याद रखिए, बंगाल की खाड़ी में, ये वाला बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को कौन सा पद दिया गया था, तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि 1962 भारत में इंडिया चाइना वार हुआ था, इंडो चाइना वार, इसे इंडो चाइना वार कहते हैं, 1962 में हुआ। आप याद रखिए 1965 में आपका जो है इंडिया पाकिस्तान वार होता है,
1971 में इंडो इंडो पाक वार होता है। 1999 में भी कारगिल वार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। तो चाइना और भारत में जब युद्ध हुआ 1962 में, तो यहाँ पे आपका जो है इसके लायंस नायक के नाम पर जो है इनका उपाधि दिया गया, टाइटल दिया गया। तो 187 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे? तो किस युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे? 1971 के भारत पाक युद्ध में। तो ये वाला याद रखिए, यहाँ पे याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा दिए रखा है। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए, ये वाला जो है सही है। 1999 में भारत पाक युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर होगा 1971 वाला। 188 है, तो 188 का आपका आंसर ए होगा। तो यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन देखे? तो टॉप हम लोग 188 और कुछ रिवीजन किए और 188 तक कंप्लीट किए। अब हम लोग जैसे पोटो सरदार, रानी सर्वेश्वरी, कार्तिक रॉ, ये सब को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज तो ज़्यादा वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए, लेकिन कुछ रिवीजन कर लिए और कुछ हम लोग जैसे अल्बर्ट एक्का और शिबू सोरेन के बारे में देख लिए, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जैसे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।